प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय बीएड चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2025-26 का चतुर्थ प्रश्न पत्र है। दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा, डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन। आप लगातार प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। यह अंतिम प्रश्न पत्र है सत्र 2025-26 का। प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, निरौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा को प्रदान करने वाली किन्हीं 3 केंद्रों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 सेंटर्स प्रोवाइडिंग डिस्टेंस एजुकेशन। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षा एवं मिश्रित अधिगम में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एजुकेशन एंड ब्लेंडेड लर्निंग। अगला प्रश्न है, दीक्षा प्लेटफॉर्म क्या है? व्हाट इज दीक्षा प्लेटफॉर्म। इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न है, स्व अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेल्फ लर्निंग मटेरियल, यानी SLM। ठीक है, कभी कभी यह प्रश्न आपसे पूछ लेता है SLM से आप क्या समझते हैं, तो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर पूछा जा रहा है स्व अधिगम सामग्री, यानी कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल, जो कि आपको मुक्त शिक्षा में दी जाती है विश्वविद्यालय द्वारा। सेक्शन C-B यानी कि खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, आपके विचार में विद्यालय मुक्त शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? इन योर ओपिनियन वाई इज डी स्कूलिंग एजुकेशन इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, भारत में दूरस्थ शिक्षा के इतिहास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। अगला प्रश्न है, स्वयं पोर्टल के कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्वयं पोर्टल। और अगला प्रश्न है, इस सेक्शन का दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विथ एग्जाम्पल। से जितने वायरल प्रश्न हमने कराए थे और सभी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में छपे हैं, आप आसानी के साथ बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा में छात्र परामर्श सेवाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विसेज इन डिस्टेंस एजुकेशन। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा अधिगमकर्ताओं के लिए एक निवेश है, तर्क दीजिए। डिस्टेंस एजुकेशन इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ लर्नर, गिव रीजन। और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का है, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय यानी खुला विश्वविद्यालय का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि UPRTOU, जो कि प्रयागराज के शांतिपुरम में स्थित है, यूनिवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और अंतिम सेक्शन यानी कि खंड सा हम देखते हैं, जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। 4 प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका 4 से 5 पेज में लिखा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। पहला प्रश्न है, EPG पाठशाला के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली एवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ EPG पाठशाला। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा में सतत रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। वाई इज कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट एसेशनल इन डिस्टेंस एजुकेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। अगला प्रश्न है, स्वाधिगम सामग्री को तैयार करने की प्रक्रिया को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सेल्फ लर्निंग मटेरियल विथ एग्जाम्पल्स। और अंतिम प्रश्न है, इस सेक्शन का इग्नू द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्र सेवाओं का मूल्यांकन कीजिए। एवेल्युएट द स्टूडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इग्नू। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इसका भी नाम है। ठीक है, तो ये पूरा प्रश्न पत्र है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया सत्र 2025-26 का। पूरा प्रीवियस ईयर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। रज्जू भैया विश्वविद्यालय की हर एक अपडेट के लिए प्रयागराज एजुकेशन एकमात्र यूट्यूब चैनल है, जो आपको सटीक स्पष्ट जानकारी लगातार देता है। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती संबंध में लगातार आपको सही गाइडेंस इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है।